तार्किक प्रत्यक्षवाद क्या है? समकालीन दर्शन में इस मत को किसने स्थापित किया और क्यों? तार्किक प्रत्यक्षवाद के अनुसार दर्शन शास्त्र का मुख्य कार्य क्या है? स्पष्ट कीजिए। आधुनिक चिंतन में तार्किक प्रत्यक्षवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, जिसे कभी कभी तर्कीय अनुभववाद भी कहा जाता है, आधुनिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें विज्ञान, अनुभव, तर्क और प्रत्यक्षता का समन्वय किया गया है। इसके मूल में डेविड ह्यूम का अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म है, जो इस विचार पर आधारित है कि ज्ञान का स्रोत केवल अनुभव है। इस वाद को विकास देने वाले अन्य प्रमुख विचारक हैं क्रोचे, कैम्ब्रिज से मूर, रसेल, विटगेंटाइन, व्हाइटहेड द्वारा और यूरोप में फ्रेगे इत्यादि थी। इन सभी के तार्किक विश्लेषण ने तार्किक प्रत्यक्षवाद की नींव रखी। वियना तार्किक प्रत्यक्षवाद का मुख्य केंद्र था। ईस्वी शती 1928 में वियना में कुछ चिंतकों का एक समुदाय था जो अनुभव, तर्क और प्रत्यक्ष पर बहुत बल देता था। इस समुदाय के प्रधान सदस्य मोरित्ज श्लिक, ऑटो न्यूरथ और रुडोल्फ कार्नेप थे। यह दार्शनिक समुदाय वियना केंद्र, वियनीज सर्कल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह चिंतन विद्या प्राग, वारसा इत्यादि स्थानों में फैली। हांस राइकेनबाकल ने बर्लिन में इसका एक केंद्र स्थापित किया। ऑक्सफोर्ड में एजे लायर इसके कट्टर प्रतिपादक हुए। अमेरिका में C.W. मॉरिस इसके समर्थक हुए। पीछे राजनीतिक कारणों से रुडोल्फ कार्नेप और ऑटो न्यूरथ अमेरिका पहुंचे और वहां इस मत का प्रचार करने लग गए। वियना का तार्किक प्रत्यक्षवाद, जिसे वियना सर्कल के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी की शुरुआत में इसका मुख्य केंद्र बन गया। इस सर्कल में शामिल विचारक जैसे मारिस श्लिक, ऑटो न्यूरथ और रुडोल्फ कार्नेप अनुभव और तर्क के महत्व पर जोर देते थे। यह सर्कल विज्ञान के लिए मजबूत आधार स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ था। साथ ही उसने पारंपरिक दर्शन की अर्थहीनता को उजागर करने का प्रयास किया। उन्होंने तर्कीय विश्लेषण की विधि अपनाई, जिससे भाषाई और तार्किक संरचना पर सामान्य ध्यान दिया गया। वियना केंद्र के सामने दो मुख्य उद्देश्य थे। प्रथम, विज्ञान के लिए दृढ़ आधार को स्थापित करना और द्वितीय, तत्वज्ञान की अर्थहीनता सिद्ध करना। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो पद्धति अपनाई गई वह थी तर्कीय विश्लेषण, विशेषकर भाषा का तर्कीय विश्लेषण। यह पद्धति ह्यूम के अनुभववाद और क्रोचे इत्यादि के प्रत्यक्षवाद से भिन्न थी। ह्यूम का अनुभववाद अनुभव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर प्रतिष्ठित था, जबकि वियना केंद्र का अनुभववाद अनुभव के तार्किक विश्लेषण पर प्रतिष्ठित था। पहले के प्रत्यक्षवादी तत्वज्ञान की मीमांसा इसलिए व्यर्थ समझते थे क्योंकि उनकी धारणा थी कि तत्वज्ञान से मानव को कोई लाभ नहीं था और उसके तथ्य सिद्ध नहीं किए जा सकते। आधुनिक प्रत्यक्षवादियों का यह मत है कि तत्वज्ञान संबंधी भाषा का तार्किक विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि तत्वज्ञान संबंधी प्रतिज्ञप्तियां, मेटाफिजिकल प्रोपोजिशंस ही अर्थहीन हैं। आधुनिक प्रत्यक्षवादी तत्वज्ञान संबंधी प्रश्नों को ही निरर्थक घोषित कर निस्तारित कर देते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवाद या तार्किक निश्चितवाद के अंतर्गत आए 4 मुख्य सिद्धांत इसे और स्पष्ट करते हैं। प्रथम, परंपरागत दर्शन की प्रतिज्ञप्तियां अर्थहीन हैं। तत्वज्ञान संबंधी तत्वमीमांसीय प्रतिज्ञप्तियां अर्थहीन हैं। अतः तत्वज्ञान या परंपरागत दर्शन एक व्यर्थ क्रिया है। द्वितीय धारणा, ज्ञान की सत्यता, प्रत्ययों की यथार्थता जानने के लिए उनका तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल एनालिसिस, नितांत आवश्यक है। तृतीय, ज्ञान प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधन, तर्कशास्त्र, गणित और वैज्ञानिक प्रक्रिया ही यथार्थ साधन है। चतुर्थ धारणा यह है कि मानव जीवन के मूल्य, वैल्यूज, स्वयं मानव द्वारा निर्धारित हुए हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से तार्किक प्रत्यक्षवाद ने दार्शनिक चिंतन में नए आयाम प्रस्तुत किए और पारंपरिक तत्व मीमांसा की व्यर्थता को सिद्ध करने में मदद की। दर्शन शास्त्र का मुख्य कार्य है प्रतिज्ञप्तियों, उपस्थापनाओं का स्पष्टीकरण, इल्यूसिडेशन ऑफ प्रोपोजिशंस। परंपरागत तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स की प्रतिज्ञप्तियां केवल आभासी प्रतिज्ञप्तियां, स्यूडो प्रोपोजिशंस होती हैं। वे विश्व के तथ्यों का पूर्ण चित्र नहीं बना सकती। अतः वे व्यर्थ हैं। जो बात स्पष्ट रूप से नहीं जा सकती, उसके विषय में दार्शनिक को चुप रहना चाहिए। विटगेंटाइन। दर्शन शास्त्र का मुख्य कार्य है प्रतिज्ञप्तियों,
उपस्थापनाओं का स्पष्टीकरण, एल्यूसिडेशन ऑफ प्रोपोजिशंस। परंपरागत तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स की प्रतिज्ञप्तियां केवल आभासी प्रतिज्ञप्तियां, स्यूडो प्रोपोजिशंस होती हैं। वे विश्व के तथ्यों का पूर्ण चित्र नहीं बना सकती, अतः वे व्यर्थ हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र का केवल यही कार्य है कि वह विज्ञान की प्रतिज्ञप्तियों का तार्किक भाषा द्वारा स्पष्टीकरण करे। यदि तत्वज्ञान की बातें केवल आभासी प्रतिज्ञप्तियां हैं, तो दर्शन शास्त्र के लिए कोई कार्य न शेष रह जाएगा। ऐसे में केवल विज्ञान की प्रतिज्ञप्तियों का स्पष्टीकरण करना ही दर्शन का कार्य है, क्योंकि विज्ञान की प्रतिज्ञप्तियां सार्थक है। तार्किक प्रत्यक्षवाद का कार्य दर्शन शास्त्र की प्रतिज्ञप्तियों का स्पष्टीकरण करना है। उन्होंने पारंपरिक तत्व मीमांसा के प्रतिज्ञप्तियों को केवल आभासी प्रतिज्ञप्तियों के रूप में देखा, जो वास्तविकता के तथ्यों को चित्रित नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने यह अवधारणा बनाई कि जो स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसके बारे में दार्शनिक को मौन रहना चाहिए। इस प्रकार तार्किक प्रत्यक्षवाद ने दर्शन के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो अनुभव और तर्क पर आधारित है।